प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो बच्चों, चलिए करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 मन करता है कि मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और अभ्यास कार्य। तो बच्चों, मौखिक प्रश्न, पहला मौखिक प्रश्न है हम कौन हैं। तो कविता में हम शब्द का प्रयोग कवि ने बच्चों के लिए किया है। प्रश्न 2 है, बच्चों का क्या क्या बनने का मन करता है। बच्चों का क्या क्या बनने का मन करता है। बच्चों का पंछी, परियां, मछली और बादल बनने का मन करता है। बच्चों का पंछी, परियां, मछली और बादल बनने का मन करता है। बच्चे पंछी बन क्या करना चाहते हैं। बच्चे पंछी बन क्या करना चाहते हैं। उत्तर है, बच्चे पंछी बनकर सूरज और चांद से बातें करते हुए दूर दूर तक घूमना चाहते हैं। बच्चे पंछी बनकर सूरज और चांद से बातें करते हुए दूर दूर तक घूमना चाहते हैं। प्रश्न घ है, बच्चों का मछली बनकर क्या करने का मन करता है। बच्चों का मछली बनकर क्या करने का मन करता है। तो बच्चों, उत्तर है, बच्चों का मछली बनकर पानी में खेलने तथा सागर से मोती चुनने का मन करता है। बच्चों का मछली बनकर पानी में खेलने का तथा सागर से मोती चुनने का मन करता है। बच्चों, अब हम करेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न, पहला लिखित प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। क है, दूर देश रहती हैं परियां, डैश डैश छू मंतर हो जाएं हम। बच्चों, इसका उत्तर है, दूर देश रहती हैं परियां, लाल रुपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाएं हम। हमारा अगला प्रश्न है ख, आसमान में घुमा करते डैश, गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर डैश। तो इसका उत्तर है, आसमान में घुमा करते घूंघर वाले काले बादल, गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर टप टप जल बरसाएं हम। हमारा प्रश्न 2 है, अपनी सोच के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क है, तुम्हारा क्या क्या करने को मन करता है। तो बच्चों, ये आपने स्वयं लिखना है। आपका जो मन करता है आपने वही लिखना है। इसका मतलब ये है कि आप जो अभी तक नहीं कर पाए हो, ठीक है, जो आप करना चाहते हो परंतु आप नहीं कर पा रहे हो, वो आपका कौन कौन सी चीज़ें हैं आपने वो लिखना है। ठीक है, जो जो आपका मन करता है वो बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। आपके महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो आपने यहाँ लिखना है अपनी अपनी सोच कर आधार पर। बच्चों, प्रश्न ख है, बच्चे कौन से बंधन तोड़ना चाहते होंगे। तो बच्चों, बच्चे कौन से बंधन तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, बच्चे बड़ों तथा समाज के बंधन तोड़ना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं भाषा से प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, जो दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है उस पर गोला लगाओ। तो बच्चों, आपने ढूंढना है कि जो 4 शब्द आपको दिए गए हैं उसमें से एक शब्द जो होगा वो समानार्थी नहीं होगा। बस आपने उसी शब्द को ढूंढना है और उस पर गोला लगा देना है। ठीक है बच्चों, हमारा पहला शब्द है पंछी और इसके 4 विकल्प जो हमें दिए गए हैं वो है पक्षी, चिड़िया, तोता, खग। तो इसमें से तोता जो है वो है जो इसका समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी 3 शब्द जो हैं वो पंछी शब्द के समानार्थी हैं। तो कौन से हैं पंछी शब्द के समानार्थी? पक्षी, चिड़िया, खग। तोता को गोला लगाओ। इसके बाद है सूरज। सूरज के आगे जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो है रोशनी, रवि, सूर्य, भास्कर। तो बच्चों, इन चारों में से रोशनी जो है वो इसका समानार्थी शब्द नहीं है। इसको गोला लगा दीजिए। सूरज के समानार्थी शब्द हैं रवि, सूर्य, भास्कर। हमारा अगला शब्द है चंदा और इसके 4 विकल्प जो दिए हैं वो है चांद, चंद्रमा, चांदनी, शशि। तो बच्चों, इसमें से चांदनी जो है वो इसका समानार्थी शब्द नहीं है। चांद, चंद्रमा, शशि, चंदा, ये चारों जो है ये समानार्थी शब्द हैं। अगला शब्द है जल और 4 विकल्प हैं दिए गए हैं पानी, नीर, नदी, वारी।
तो बच्चों इसमें से जल के समानार्थी शब्द हैं पानी, नीर, वारी। नदी जो है वो इसका समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसलिए उसको गोला लगाओ। आगे है सागर। सागर के 4 विकल्प हैं समुद्र, सरिता, सिंधु, जलधि। तो बच्चों सागर के समानार्थी शब्द है समुद्र, सिंधु, जलधि। सरिता जो है वो इसका समानार्थी शब्द नहीं है, कृपया कर इसको गोला लगाइए। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है संज्ञा शब्दों के सामने सही विशेषण शब्द चुनकर लिखो। हमें संज्ञा शब्द दिए हुए हैं मछली, आसमान, सागर, परियां, बादल, पंछी। ये है संज्ञा शब्द, नाम वाले शब्द हैं ये। और जो विशेषण शब्द दिए गए हैं वो है गहरा, खुला, चंचल, सुंदर, काले, गाते। तो चलिए इन संज्ञा शब्दों के लिए विशेषण शब्द चुनते हैं और लिखते हैं। जो मछली कैसी होती है? मछली चंचल होती है। आसमान, आसमान खुला होता है, तो चंचल मछली, खुला आसमान। सागर, सागर गहरा होता है, तो लिखेंगे गहरा सागर। परियां, परियां होती हैं सुंदर, तो सुंदर परियां। बादल, बादल होते हैं, हो सकते हैं काले, तो इसके लिए हम काले शब्द चुनते हैं। आगे है पंछी, तो पंछी गाते हैं, तो इसलिए हम गाते शब्द चुनेंगे। तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। चंचल मछली, खुला आसमान, गहरा सागर, सुंदर परियां, काले बादल, गाते पंछी। तो बच्चों ये है हमारे विशेषण संज्ञा शब्दों के लिए। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है वाक्य बनाओ। शब्द जो दिए गए हैं वो हैं युग्म शब्द जो योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, और ये दोनों शब्द एक जैसे ही हैं। जैसे पहला शब्द है दूर दूर, प्यारी प्यारी, और तीसरा है तोड़ तोड़। तो बच्चों दूर मतलब दूर है, परंतु दूर दूर जब हम कहते हैं इसका मतलब है बहुत ज़्यादा दूर। वैसे ही प्यारी, प्यारी मतलब प्यारी, परंतु प्यारी प्यारी का मतलब है बहुत ज़्यादा प्यारी। वैसे ही तोड़ तोड़ मतलब एक चीज़ जो बार बार तोड़ी जा रही है उसको दिखाने के लिए तोड़ तोड़ के ये जो शब्द हैं ये शब्द बोले जाते हैं। इसमें योजक चिन्ह लगाया जाता है और इनका प्रयोग किया जाता है। तो हमने इनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य हम बनाएंगे दूर दूर से। तो आप बड़े सारे वाक्य बना सकते हो। आप उदाहरण के लिए मैं एक एक वाक्य बना रही हूँ, आप अपनी कल्पना इस्तेमाल करें और अपने वाक्य बनाइए। रेगिस्तान में दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखता। ठीक है। अगला शब्द है प्यारी प्यारी, बगीचे में प्यारी प्यारी तितलियाँ उड़ रही हैं। तीसरा शब्द है तोड़ तोड़, तो बच्चे फूल तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं। तो ये है हमारे वाक्य। तो बच्चों ये था हमारा पाठ 5। अब ये पूरा हो गया है। आशा है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी है, कठिनाई है, तो कृपया कर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।